नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वोट चोरी मामला आपने सुना ही होगा। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई भी है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से और निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में खासकर बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी धांधली का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उनके कई उदाहरण हैं, जैसे फर्जी वोटर, एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज होना। दूसरा है फर्जी पते, एक ही पते पर दर्जनें लोगों का नाम होना। वोटर लिस्ट से नाम हटाना, लोगों को बिना बताए उनका नाम हटाना वोटर लिस्ट से। और कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को वोट चोरी का नाम दिया और इसे एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना दिया। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी गद्दी छोड़ो जैसे नारे भी दिए, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग करना था। लेकिन इस पर देश के सर्वोच्च चुनावी निकाय भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का क्या कहना है? ईसीआई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वह अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ साबित करने, वरना उन्हें अपने बयानों के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी होगी। ईसीआई का मानना है कि करोड़ों ईमानदार चुनाव कर्मचारियों की छवि को खराब करता है यह मुद्दा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी का नाम 2 जगहों पर दर्ज भी हो तब भी वह सिर्फ एक ही बार वोट दे सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी भी मतदाता सूची में कोई गलती मिलती है तो इसकी शिकायत करने का एक तयशुदा कानूनी तरीका है, इसका पालन किया जाना चाहिए। तो एक तरफ राजनीतिक दल हैं जो चुनावी धांधली का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो इन आरोपों को निराधार बता रहा है। सवाल यह उठता है कि सच क्या है और इसका पता कैसा लगाया जाए। दोस्तों, यह मामला किसी पार्टी या किसी संस्था की जीत या हार का नहीं है। यह मामला हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल है। इसीलिए इस मुद्दे का कोई ठोस और न्यायपूर्ण हल निकलना बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलकर यह मांग करनी चाहिए कि इन आरोपों की एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। यह जांच किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हो जिस पर सभी को विश्वास हो। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो दोषियों को कड़ी सज़ा मिले, और अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सम्मान फिर से स्थापित हो। यह वीडियो किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। हमारा मकसद सिर्फ आपको इस पूरी बहस के दोनों पहलुओं को अवगत कराना है। हमें उम्मीद है कि यह मामला एक पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया के साथ अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगा, ताकि हमारे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। और ऐसे ही सामुदायिक मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।